स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस मोटिवेशन में। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम आपको पढ़ाई में मोटिवेशन देने की बात करेंगे। तो आइए आज चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। तो आपकी फ़ोन स्क्रीन पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में ज्ञान अर्थात किताबों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके सपने भी केवल अधूरे ही रह जाते हैं। और लिखा है, तो इसके आगे ये आप खुद ही सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो जो विद्यार्थी ये समझता है कि जीवन में पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के बिना भी हम कुछ कर सकते हैं, तो ये उस सोच उसकी गलत है। कुछ भी नहीं कर सकते हो आप बिना पढ़ाई के। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी ही होगी। तो अब आपको हम ले चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षा ही किसी व्यक्ति के जीवन का आधार है तथा आज के समय में शिक्षा के बिना एक व्यक्ति का जीवन पशु जीवन की भांति है। तो ये बात आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज जो आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, इस युग में कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो तो उसका इस युग में कैसे काम चलेगा, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। तो हमारा कहना है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो केवल शिक्षा ही है। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये रहा। तो ये इस टेक्स्ट में है कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। इन्हें केवल आपके भविष्य की चिंता है, बाकी सब तो मतलब के दोस्त हैं। तो आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। जो किताब आप बाज़ार से 10 रुपये 15 रुपये मतलब जितने भी रुपए खर्च करके लाते हैं, उस किताब को अगर आपने अपना दोस्त बनाया तो वो आपको केवल आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको ज्ञान देगी। बाकी जो भी हैं वो आपको पीछे खींचेंगे, अपने पीछे खींचेंगे। कोई भी आपको आगे जाने नहीं देगा। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये रहा टॉपिक आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। इस पर लिखा है, छोटे छोटे कार्यों का त्रुटि विहीन मतलब बिना गलती के समापन हमें बड़े कार्यों की ओर ले जाता है। छोटे छोटे कार्यों का त्रुटि विहीन समापन हमें बड़े कार्यों की ओर ले जाता है। जैसे आज टीचर ने 2 मीनिंग याद करने को दिए, अगर आपने उनको सही से ठीक ढंग से याद कर लिया तो आगे धीरे धीरे करके एक दिन आप ऐसे बन जाएंगे कि संसार में कोई भी मीनिंग ऐसी नहीं होगी जिसका आपको आंसर पता नहीं होगा। या आज आप थोड़ा दौड़े, कल थोड़ा दौड़े, लेकिन अच्छी ढंग से पूरी सही तरीके से, तो आप धीरे धीरे एक दिन इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि दुनिया में आपका दौड़ में सामना करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि छोटे छोटे कार्यों का त्रुटि विहीन समापन हमें बड़े कार्यों की ओर ले जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या कहता है टॉपिक। इस पर लिखा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे और कामयाबी ऐसी हासिल करो जो एक ही बार में रंग ला दे। तो इस बात का अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो का मतलब है आपको मेहनत करनी है, दिखावा नहीं करना है।
शाम को केवल किताबें खोलकर बैठना नहीं है, उनको पढ़ना है। और उसके साथ साथ भी कामयाबी ऐसी हासिल करो, ये नहीं कि पड़ोस में कोई अगर डॉक्टर बन गया तो आप भी डॉक्टर के ही पीछे पड़ जाओ। नहीं, अपना लक्ष्य चुनो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, ना कि पड़ोसी के लक्ष्य की तरफ। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये रहा आपका टॉपिक। तो ये सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। तो हाँ भाइयों, ये बात बिल्कुल सही है। ये वो सपने नहीं होते जो आपने रात में देखे, सुबह उठे तो आपको कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। ये ऐसे सपना देखने से बढ़िया है कि आप सपने ना ही देखें। सपने तो वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। वाकई में जो सच्चे सपने होते हैं वो किसी भी व्यक्ति की नींद उड़ा सकते हैं। अगर किसी को IAS IPS बनना है या कुछ भी जो वो अपने सोचता है भविष्य के लिए, तो वो उसकी नींद उड़ा देते हैं। जब उसे पता ही नहीं चलता रात कब होती है, दिन कब होता है, तभी वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि सभी लोग कोई भी दिखावा ना करे, पढ़ाई के नाम पर ड्रामा ना करे, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का एक मूलभूत आधार है। अगर आप इसे नहीं सुनोगे तो क्या करोगे? आप सारे काम कर सकते हो जो आप चाहते हो केवल पढ़ाई के लिए, जबकि आपके माता पिता ने आपको सारे काम रखे हैं केवल पढ़ाई को छोड़ के। सारे काम, कोई भी काम आपसे नहीं लिया जाता है केवल पढ़ाई छोड़ के, वो भी आप ढंग से नहीं करते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज से आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई ढंग से करेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।